नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी और उनके बारे में आ रही खबरों को लेकर। उत्तराखंड भाजपा में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ओपन समर्थन मिल रहा है और भीतर खाने उनको रोकने की कोशिशें चल रही है। ये दो तस्वीरें हैं, आप इनको गौर से देख सकते हैं। इन सब पर बात करने से पहले यह देख लेते हैं कि आज के अखबारों में पुष्कर सिंह धामी को लेकर क्या छपा है। हिंदुस्तान अखबार ने पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट छापी है। हिंदुस्तान अखबार ने यह खबर पहले पेज पर छापी है। नई दिल्ली से छपी इस स्पेशल रिपोर्ट में भाजपा के सूत्रों के हवाले से दो बातें हाईलाइट की गई है। भाजपा में नए चेहरे पर मंथन चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी के बजाय किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। गुरुवार की देर रात दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हुई, जिसमें संकेत दिए गए कि नया मुख्यमंत्री विधायकों के बीच से ही चुना जाएगा। इस रिपोर्ट में यह बातें लिखी हुई है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं। इस खबर में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि युवा नेता को ही उत्तराखंड की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन ध्यान में यह रखना चाहिए कि इस खबर में एक बात और लिखी है और वो यह कि फिलहाल भाजपा में जिन नामों को लेकर मुख्यमंत्री के लिए चर्चा चल रही है उनमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के नाम शामिल है। यानी दोनों बातें इस स्पेशल रिपोर्ट में लिखी गई है। एक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बनना मुश्किल है। दूसरी, विधायक मंडल में से ही कोई नेता चुना जाएगा, लेकिन सांसदों के नाम भी इस रिपोर्ट में लिखे गए हैं कि वो रेस में शामिल है। लेकिन खबर से मैसेज यह दिया जा रहा है कि धामी नहीं कोई और होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। यह एक खबर है। एक दूसरी रिपोर्ट भी देख लेते हैं, यह अमर उजाला में छपी है। इसके अनुसार पुष्कर सिंह धामी रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। वैसे अमर उजाला ने मुख्यमंत्री की रेस में जिन अन्य नामों का उल्लेख किया है, मुख्यमंत्री की दौड़ में पुष्कर सिंह धामी के अलावा उनमें 14 नाम शामिल है। इसीलिए इस स्टोरी पर कितना भरोसा किया जाए यह सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें रेस में 14 नाम लिखे हुए। आइए इस पर बात करते हैं कि भाजपा में इस समय क्या चल रहा है। प्रदेश भाजपा में दो तरह की कोशिशें हो रही है। एक, खुलकर इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। करीब करीब सारे नए विधायक पुष्कर सिंह धामी से जाकर मिल रहे हैं और इनकी तस्वीरें मीडिया में आ रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है। दूसरी कोशिश यह हो रही कि धामी को कैसे रोका जा सकता है। इस पर बात करने से पहले कुछ अपडेट जान लेते हैं। मदन कौशिक ने कहा है कि अभी नेता विधायक दल के चयन को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। कोई पत्र भी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नहीं आया है। कोई तिथि भी अभी तय नहीं हुई है। कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी दिल्ली चले गए हैं। माना जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री को लेकर सलाह मशवरा करने के लिए वो गए हैं। एक जानकारी यह भी है कि अभी 17 मार्च तक हुलासतक है, इसलिए हो सकता है नए मुख्यमंत्री की घोषणा में कुछ देरी हो जाए, क्योंकि इस समय शुभ कार्य वर्जित होते हैं। त्रिवेंद्र के समर्थन में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में खूब नारेबाजी हुई है। जब त्रिवेंद्र से इस पर राय जानी गई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, इसीलिए मैं इस रेस से बाहर हूँ, मैं इस रेस में नहीं हूँ। उन्होंने कहा है कि सेना जीती है, लेकिन सेनापति चोटिल हो गए हैं, उनकी इस चोट का इलाज होगा। उन्होंने एक बात और कही है, इस चुनाव में हरीश रावत नहीं हारे हैं, उत्तराखंड की कांग्रेस हारी है। दरअसल नए मुख्यमंत्री को लेकर ये जो सारी खबरें आ रही है, इसके दो सोर्स है। एक, जो खुद को रेस में मान रहे हैं नेता, वो अपने पक्ष में गणित मीडिया को बता रहे हैं, उनके समर्थक माहौल बना रहे हैं जिनके आधार पर खबरें लिखी जा रही है। दूसरा, भाजपा में बहुत सारे नामों पर नेताओं में आपस में चर्चा हो रही है, उन चर्चाओं के आधार पर बात कही जा रही है और लिखी जा रही है। इसलिए कौन उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री होगा, इस पर कुछ भी सटीक अभी तो तुरंत में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि परिणाम के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात चले गए हैं और भाजपा में यह तो माना ही नहीं जा सकता कि उनकी अनुमति के बगैर एक पत्ता भी हिल जाए। इसीलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस चुनाव में कई सारे रिकॉर्ड टूटे। पहली बात, उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार बनाने की परंपरा रही है, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी बात, पुष्कर सिंह धामी कैंप ने उत्तराखंड में भाजपा संगठन पर काफी प्रभाव जमा लिया है। इनमें केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा सपोर्ट धामी को किया है। सारे बड़े नेता साइडलाइन लग गए हैं, वे चुनाव में भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। तीसरी बात,
इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कोई भविष्य नहीं है, कोई कमाल नहीं कर पाएगी। 1.5 साल बाद प्रदेश में निकाय चुनाव है, 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव है, यह एक बड़ी बात है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, इसीलिए ये माना जा सकता है कि वो धीरे धीरे पकड़ बना सकती है। चौथी बात, यह ठीक है कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए, और यह भी ठीक है कि संवैधानिक व्यवस्था कहती है कि विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाना चाहिए। लेकिन क्या उत्तराखंड में ऐसा होता रहा है, और क्या देश के भी बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा होता रहा है? यह ध्यान में रखना जरूरी है। और फिर सेनापति चोटिल हो या ना हो, श्रेय तो सेनापति के हिस्से में ही जाता है। एक और आखिरी बात, यह चुनाव नरेंद्र मोदी की राशन जैसी लाभकारी योजनाएं और पुष्कर सिंह धामी की भागदौड़ के साथ लड़ा गया है। इस चुनाव में प्रदेश भाजपा का कोई भी अन्य बड़ा नेता बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा है, और वो उस तरीके से काम करता हुआ नहीं दिखा है। इसीलिए यह जीत नरेंद्र मोदी की योजनाएं और पुष्कर सिंह धामी की जीत है। यह साफ साफ एक मैसेज है। इसीलिए मेरा मानना है कि पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। अब बाकी भाजपा क्या निर्णय लेगी, यह तो कुछ समय बाद सामने आ ही जाना है। इसीलिए देखते हैं उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर किसका नाम सामने आता है और उत्तराखंड को कौन नया मुख्यमंत्री मिलता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।